हेलो डियर। जय हिंद सभी को। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? चलिए, जिन जिन स्टूडेंट्स का आज एल्टीग्रेड मेंस का एग्ज़ाम था उन सभी का हो गया। काफ़ी समय से सभी स्टूडेंट बड़ा लगातार लगे थे, ठीक है ना। हालांकि पेपर लेंदी आया उसका। क्वेश्चन तो टफ बहुत नहीं कहे जा सकते, लेकिन सिंपल भी नहीं थे। ये भी नहीं हम कह सकते कि सिंपल हैं, यानी कैलकुलेशन था, ठीक ठाक कैलकुलेशन था, सब कुछ उसमें करना भी था। जिन स्टूडेंट ने रिवीजन अच्छा किया था उनका ठीक गया है। जिनका मान के चलिए रिवीजन थोड़ा कम पड़ गया या फिर कुछ गलतियां हो गई, कुछ बीच में छूटा है, कुछ किए, तो अब मैथ है भाई, मैथ में सब तरीके से होता रहता है। सबसे बड़ा इसका हथियार एक ही है कि आप इतनी प्रैक्टिस करें, इतनी बार रिवीजन करें, लगातार अनवरत पढ़ते रहिए। अगर बंद करके बैठ गए और सब सोचे कि नहीं जब एग्जाम आ जाएगा तभी हम तैयार करेंगे, तो समझ लीजिए फिर खतरा आना ही है उसमें से। फिर ये कंडीशन हो सकती है कि मुश्किल हो जाए, हो सकता है कि अच्छा भी हो जाए फिलहाल, ठीक है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका जो है एल टी ग्रेड का अच्छा गया है वो लोग भी अब टी जी टी की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अगर टी जी टी का आपने फॉर्म भरा हुआ है तो एग्ज़ाम है आपका 3 जून का। और जिन लोगों ने नहीं भरा था, एल टी का एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं, वो तो तैयारी करें। जिनका एल टी का अगर पेपर ख़राब भी हो गया है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे वाले की तैयारी में लग जाइए, टी जी टी में लग जाइए, पूरे तन मन से लग जाइए, लेकिन अच्छा लगिए, ठीक है ना। क्योंकि ये सब चीज़ आप जान चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है मैथ के लिए। मैथ में हमेशा ये होता रहा है कि अगर आपने लगातार प्रैक्टिस की है, रिवीजन करते रहें आप, और अगर आपने सोच लिया कि जब फॉर्म आएगा, भर जाएगा फॉर्म, तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो फिर समय लिमिट में ही रहेगा। ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। ये जो है समझ रहे हैं ना, ये केवल एकेडमिक नहीं है कि साल भर का समय पूरा है आपके पास। इसलिए आप लोगों को तैयारी ऐसी करनी है भाई कि लगातार लगे रहिए तो सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। जिन लोगों ने 2026 यानी जो 2022 में फॉर्म भरा गया था, जिन लोगों ने 2022 को फॉर्म नहीं फिल किया था, तो वो 2026 की तैयारी में अभी लग जाएं भाई। अभी से लग जाइएगा, मेरी बात आप समझ लीजिए, क्योंकि मैथ में अक्सर ऐसा होता है और आपके सामने है वो सब कुछ। रिजल्ट आपके सामने है कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर बहुत लेंदी था, पेपर लेंदी था, कुछ ये भी कहेंगे कि सर कुछ गलतियां बीच में हो गई। क्योंकि भाई प्रैक्टिस में अगर कमी रह जाएगी तो गलतियां होंगी। अगर किसी क्वेश्चन को आपने बहुत बार लगाया होगा, उस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार लगाए होंगे, तो फिर गलती होने का कोई चांस है नहीं, फिर आप सही करके ही आएंगे। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए जो मैं आप लोगों को तैयार कराता जा रहा हूँ उनमें भरपूर प्रयास में कर रहा हूँ कि सब चीज़ें आपको मिल जाएं। उस टाइप का हर एक एक क्वेश्चन आप कर ले जाएं, जो एग्ज़ाम में आपको मिले उसको बढ़िया सा कर ले जाएं। इसलिए पूरे तन मन से लग जाइए 3 जून के एग्ज़ाम के लिए। और जिन लोगों का 3 जून का नहीं है वो अभी से लग जाएं 2026 के लिए। इंतजार ना करें कि नोटिफिकेशन का, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा कब एग्जाम करा लेगा कोई भरोसा नहीं भाई, फिर इसके जिम्मेदार आप ही होंगे ना। फिर चिल्लाते रहिएगा फिर कि नहीं वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वैकेंसी आएगी और हाथ से निकल करके चली जाएगी, है ना। वही कहावत है ना, जैसे कि बहुत सारे शेर जो है किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए सुस्त सो रहे हैं, यार शिकार आज मिला नहीं। अब सो रहे थे, वो शिकार दौड़ करके आकर के निकल गया, जब तक वो जाग के खड़े हुए तब तक वो बहुत दूर जा चुका था। तो इसलिए आपको सोना नहीं है भाई, आप जागते रहिए, लगातार रेगुलर लगे रहिए, तैयारी में प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे सेल्फ स्टडी करिए चाहे हमारे साथ करिए, जो आपको उचित लगे वो करिए आप, लेकिन करते रहिए, अनवरत लगे रहिए आप जो है इसमें से, ठीक है ना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो एल टी ग्रेड का एग्ज़ाम अगर किसी का, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत अच्छा गया है, हमारे क्लास में आकर के जो है बहुत सारे स्टूडेंट मैं बता भी चुका हूँ, उसमें दिखा भी चुका हूँ। कई स्टूडेंट ने जो है बताया भी, और सेम क्वेश्चन आए हुए हैं बिल्कुल, मतलब जो एग्जैक्टली जो मैं लिख करके मैंने भेजा था, कराया था जो है क्लास में, वही क्वेश्चन रखे हुए हैं पूरे के पूरे, ठीक है ना। तो टीजीटी में भी मैं उम्मीद करता हूं कि 100%, अभी तक 3 एग्जाम हाल में निकल चुके। एल टी ग्रेड प्री निकला है, पीजीटी निकला और एल टी ग्रेड मेंस निकला। तीनों में ईश्वर की कृपा रही है, ये सब प्रभु का धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी क्षमता मुझे दे दी कि मैंने उन क्वेश्चंस को कराया, मेरे हाथ से उन क्वेश्चंस को करवाया कि जो एग्ज़ाम में आना था और आए। और वही मैं ईश्वर से फिर प्रार्थना करता हूँ कि टीजीटी एग्ज़ाम में भी मेरे पूरे क्वेश्चन लगभग लगभग फंस जाएं। तो पूरे तो खैर मिलते नहीं हैं कभी, लेकिन फिर भी अगर जो है 70-80 क्वेश्चन भी मिल जाता है सेम, तब भी बहुत बड़ी उपलब्धि है वो।
इसलिए एक भी क्वेश्चन को, एक भी क्लास को मिस ना करिएगा, लगे रहिएगा मन से। अब रेगुलर भी लगना है और हो सकेगा एक आध क्लास एक्स्ट्रा भी लेकर के मैं बीच में चल पाता हूँ तो वो भी कराऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल चलिए अब शुरुआत करते हैं, होगी काफ़ी बात। तो संपूर्ण लिमिट्स का महा रिवीजन अध्याय 3 है, इसको हमें करना है आज 8 बजे डेली लाइव रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, डेली रहेगा, प्रतिदिन, इसको आप याद रखिएगा, ये प्रतिदिन रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसमें आपको फार्मूला जरा पहले रिवाइज कर दूं कि जब, क्योंकि फार्मूला भाई यूज होंगे लिमिट में तो आपको सबको आना चाहिए। तो फार्मूले सबसे पहले आ जाते हैं इसमें से, जो रिवीजन है उसका होना जरूरी है। ठीक, तो रिवीजन में सबसे पहले तो आपको ये देखना है नंबर 1 पर कि LHL और RHL ये अगर एग्जिस्ट है, मतलब इक्वल है, एग्जिस्ट भी है और इक्वल भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है ना, ये दोनों है। तो इसको लिखने का तरीका होगा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस fx लिखा जाएगा, और इसको लिखने का तरीका होगा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस लिखा जाएगा। ठीक है ना डियर, क्लियर है ना, मेरे साथ लिखते चलिए आप, लिखिए, मैं देख रहा हूँ आपका कमेंट पूरा देख रहा हूँ, आप लिखते चलिए आप उसको, ठीक है ना। हाँ, और एक बात जरूर करिएगा, सभी लोग जो है इसको शेयर भी कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है ना, लाइक भी कर दीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इतनी मेहनत मैं अगर आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं मेरे पूरे, रिजल्ट भी ईश्वर की कृपा से ठीक आ रहा है, तो इतना तो बनता है कि आपकी तरफ से कम लाइक मिल जाए आपकी, ठीक है ना, अगर आप संभव है शेयर कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, और कमेंट जरूर करें, अच्छा कमेंट करेंगे तो बड़ा ऊर्जा मिलती है उससे, जो है ठीक लगता है उसमें से, जो है ठीक। अब इसी को थोड़ा सा अगर जो है चेंज करेंगे, तो चेंज कब करते हैं, जब मॉडलस लिखा हो या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हो इन वैल्यूज पर, या फिर e⁻x के टर्म में हो, a⁻x के टर्म में, अगर इनमें कोई भी लिखा है तो इसको चेंज करके आप ले आएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे और f ऑफ a माइनस h कर देंगे, और इसको भी चेंज कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे, इसको f ऑफ a प्लस h कर देंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना डियर। तो इसका मतलब ये है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट है तो लिमिट h टेंड्स टू fx इज एग्जिस्ट कहा जाएगा, इसको एग्जिस्ट है तो फिर कंडीशन क्या होगी, ये वाली कंडीशन बनती है, यानी एग्जिस्टेंस के लिए अगर इनमें दोनों में से इक्वल नहीं है तो फिर, बट ध्यान रखिएगा दिस इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कोई भी एग्जिस्ट नहीं माना जाता, इनफाइनाइट को एग्जिस्ट नहीं मानेंगे, उसको हटा दीजिए आप अपने दिमाग से, ठीक है ना। अब आ जाइए इसमें कितने होंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितने होते हैं, दूसरा नंबर इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना डियर। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कौन कौन सा होता है, अपरिभाषित, जिसको हम कहते हैं अपरिभाषित, ठीक है ना, अपरिभाषित, ठीक है ना। अपरिभाषित जो है, यानी जो अपरिभाषित है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 0/0, और दूसरा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट होता है, और तीसरा ये इंक्लूड हो जाता है इनके साथ, ये दोनों के दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, इनको अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनके साथ बनते रहते हैं ये, ठीक है ना। लेकिन यही दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में मिलना है। दूसरा ये कि 1 इनफाइनाइट भी मिलेगा सबसे ज़्यादा, और 0 मिलेगा, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और जो 0 इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट 0, ये इन्हीं के साथ इंक्लूड, हालांकि ये अलग अलग आएंगे, इंक्लूड नहीं होंगे इनके साथ, तो ये सिंपल से आ जाते हैं। अब जैसे 0 की वैल्यू है तो ये मोस्टली जो है, इसका उम्मीद है कि ये 1 के इक्वल ही आता है, और ये इसकी जो है उम्मीद है कि ये मोस्टली 0 के इक्वल ही आता है, जो वैल्यू आएगी इन दोनों की वो ये 1 और वो 0 के करीब ही आता है, बाकी इन दोनों को लगाना होता है। तो जब ये दोनों फॉर्म बनेगा, ठीक है ना, जब आप लिमिट रखेंगे, कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आया तो आपको उसको रखना है, जैसे आप उसको लिमिट को रखते हो तो इन फॉर्म में से कोई ना कोई बन जाएगा, जिस फॉर्म में बने वही फार्मूला आपको लगा देना है, वही फार्मूला लगा देना है। तो मैं वो भी आपको जल्दी से लिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें नंबर 3 पर आ जाइए अब,
नंबर 3 पर फॉर्म ऑफ 0/0। तो 0/0 फॉर्म में क्या है कि अगर लिमिट x टेंस टू ए f(x)/gx, ये जरूर होगा, ठीक है ना, एज ये 0/0 है। अगर 0/0 है तो फिर यूज क्या करना है आपको, फिर आपको मेथड पहले मैं करा दे रहा हूँ कि जिससे आप पूरा का पूरा रिवीजन का मतलब है कि जल्दी हो जाए, ठीक है ना। तो सब जो टॉपिक संभव हो सकेगा खास मैं वो रिवीजन कराता चलूंगा पूरा अच्छी तरीके से। क्या क्या मेथड आपको करना है इस मेथड में, सबसे पहले नंबर 1 पर आपको जो है फार्मूला टेक्निक लगा देना है आपको। फार्मूला टेक्निक जो है ये ज़्यादा अच्छा, जिससे फार्मूला बन जाए। दूसरा फिर LH रूल लगा देना है, एल हॉस्पिटल रूल ये लगा देना है, पहला नंबर ये दूसरा नंबर। तीसरे नंबर में क्या है डियर, तीसरा नंबर ये है कि अगर रूट लगा है तो रेशनलाइज कर देना है। रूट लगा है तो रेशनलाइज कर दीजिए, रूट लगा है तो रेशनलाइज कर दीजिए। चौथे नंबर में अगर आपको लगता है कि कॉमन फैक्टर हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, रिमूव कॉमन फैक्टर, रिमूव कर दीजिए इसमें। पांचवें नंबर में फिर क्या है, ठीक है ना, यूज कर दीजिए एक्सपेंशन। अगर जरूरत है तो एक्सपेंशन का यूज कर दीजिए। ये पूरे 5 पार्ट हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा फार्मूला टेक्निक। जब ये ना बने तो फिर ये, ठीक है ना। बाकी रूट लगा है तो इसका यूज करेंगे, कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो इसका यूज करेंगे। अननोन के लिए ज़्यादातर इसका यूज कर लिया जाता है, एक्सपेंशन का अननोन के लिए, ठीक है ना। तो ये फॉर्म इसमें लग जाएंगे। दूसरा थर्ड का ही सेकंड, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट f(x)/gx, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर ए भी हो सकता है तो मैं तो यही लिख दे रहा हूँ। फिलहाल ये क्या है, इनफाइनाइट है। तो जब ये इनफाइनाइट है तो फिर यूज कर दीजिए। यहाँ क्या मेथड यूज करना है, यहाँ मेथड यूज करना है आपको। फार्मूला टेक्निक यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ कंपेयर करना होगा आपको डिग्री का। कंपेयर द डिग्री नंबर 1 पर ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, सबसे ज़्यादा यूज इसका होगा। दूसरा फिर LH रूल यहाँ भी लगा सकते हैं आप, एल हॉस्पिटल रूल, डिफरेंशिएशन। तीसरा, ठीक है ना, पूरा पहले लिख लीजिए, घबराइएगा नहीं, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन भी आगे मैं करा रहा हूँ, लेकिन रिवीजन का मतलब है कि आप मेरे साथ लिखें, आप लिखते चलिए उसको, ठीक है ना। हाँ, मेरे साथ लिखते चलिए। रिवीजन जो है अगर करने का मतलब ये होता है कि आपको आता है तब भी लिखिए बढ़िया सा रिवीजन, ठीक है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि मैं सब कर लेता हूँ, ये तो मुझे आता है, तो यही गलती भारी पड़ती है एग्जाम में, ठीक है ना। ओवर कॉन्फिडेंस या फिर जो है कि नहीं हम कर लेते हैं, या फिर मुझे नहीं आता है, ये दोनों बातें बेकार की चीज़ें हैं। सामने जब कराया जा रहा है, अगर मैं आपको समय दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जो है आप कितने भी सर्वज्ञ क्यों ना हो, लेकिन आपको समय दे करके मेरे साथ जुड़ करके बढ़िया कर लेना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा आपका ही है, ठीक है ना। किसी भी तरीके से आपका एक भी नुकसान नहीं है, ठीक है ना तो टाइम का, ठीक है ना पैसे का इसमें, ठीक, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। जितना फ़ायदा आप ले सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं आप। तीसरे नंबर में फिर ये है कि रूट यहाँ भी हो सकता है, तो जब रूट यहाँ पर ही होगा तो रेशनलाइज यहाँ पर भी कर देंगे आप, ये भी, ठीक है ना, रेशनलाइज यहाँ पर भी कर देंगे। फोर्थ नंबर में, ठीक है ना, परमेयीकरण जिसको कहते हैं हम, जो है, ठीक है ना। और इसके बाद फोर्थ नंबर में इसमें यहाँ पर एक्सपेंशन का भी यूज कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर यहाँ पर यूज नहीं होगा, फार्मूला टेक्निक यहाँ पर यूज नहीं होगा, एक्सपेंशन यूज होगा।
यहाँ पर भी यूज हो सकता है एक्सपेंशन। इसके बाद फिर एक फार्मूला और लगता है इसमें से 5th नंबर में, फार्मूला। तो फार्मूला यहाँ तो नहीं लिख पाऊंगा मैं, आगे लिख देता हूँ। फार्मूला ये है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अगर दी है और यहाँ पर a टू पावर n है तो बेस पर डिपेंड है, यानी यहाँ जो लिखा है, जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल पावर में है, तो बेस पर डिपेंड आंसर आएगा 0, 1 और इनफाइनाइट। 3 आंसर आएंगे इसमें, ठीक है ना डियर, 3 आंसर आएंगे, ठीक है ना। अब इन 3 आंसर में आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ जब 0 आ रहा होगा तो 0 आने का मतलब है कि बेस लाइज बिटवीन 0 to 1, लाइज बिटवीन 0 to 1, एंड जब 1 होगा एग्जैक्टली देन बेस इज इक्वल टू 1 फॉर इनफाइनाइट ग्रेटर देन 1, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। ये वैल्यूज हमें मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसी में अगर पावर को हम स्क्वायर में चेंज कर देते हैं a टू पावर 2n, तो ये वैल्यू फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम -1 रखेंगे तब भी पॉजिटिव होगा, 1 रखेंगे तब भी पॉजिटिव होगा, इसलिए वैल्यू को हम नेगेटिव तक इंक्रीज कर देंगे। जो 0 से लेके इनफाइनाइट तक गया है उसमें हम अब वैल्यू को यूज कर सकते हैं इसमें 0, 1 इनफाइनाइट में, और ये वैल्यू अब -1 से 1 तक हो जाएगी, एग्जैक्टली -1 1 हो जाएगा, a लेस देन -1 एंड a ग्रेटर देन 1 बन जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यूज इसमें बन जाएंगी, ठीक। अब ठीक है ना डियर, तो ये दोनों हमने वहां पर लिखा है फार्मूला, ये जो वहां पर यूज करना है, और बाकी पूरा का पूरा वही चीज रहेगी, ठीक है ना। बाकी पूरा सेम सब चीज वही रहेगी। अब इसके बाद जरा आ जाइए तीसरे नंबर पर, ठीक है ना। ये सभी चीजें आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से, इनमें से कोई डाउट ना रहने पाए, जितना भी मैंने लिखाया है पूरे सभी कॉन्सेप्ट एक साथ मैंने, कि जैसे एक परफेक्ट रिवीजन हो जाए आपका जो है, ठीक है ना, पूरा एक साथ रिवीजन हो जाए, कि जिसमें से सभी चीज़ें आपको पूरा का पूरा एक एक क्लियर हो कि एक्सपेंशन कब यूज करना है, हमें फार्मूला कब लगाना है, कंपेरिजन कब करना है, हाल एल हॉस्पिटल तो सभी में लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। रेशनलाइज कब करना है, परमेयीकरण, परमेयीकरण का मतलब समझ रहे हैं ना, रेशनलाइज जब करना होगा आपको तो रूट लगा है, लेकिन जो है रूट लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि रूट लगा है तो आप रेशनलाइज कर दें तुरंत ही, ठीक है ना। एक मिनट डियर, तो समझ रहे हैं ना, ये आपको करना है इसमें से, ये वाला 0/0 वाला याद रखिएगा, इसका भी याद रखिएगा, ठीक है ना। एक मिनट, और इसके बाद अगले वाले पार्ट पर आ जाइए, फार्मूला भी हमने लिख दिया है, ठीक है ना। इसमें अब आ जाइए थर्ड का, थर्ड किसमें क्या है, इसमें फॉर्म ऑफ 0/0 हो चुका है, ठीक है ना, फॉर्म ऑफ 1 टू पावर इनफाइनाइट। इसमें कंडीशन ये है, इफ लिमिट x टेंस टू a f(x टू पावर gx इज 1 टू पावर इनफाइनाइट, तो फिर क्या यूज करेंगे इस फार्मूले को, लिमिट x टेंस टू a f(x टू होल पावर gx इज इक्वल टू e टू पावर लिमिट x टेंस टू a f(x -1 इंटू gx
इस फार्मूले का यूज आपको कर देना है, इस फार्मूले का यूज आपको कर देना है, ठीक है ना, ये वाला। अब जैसे 0 पावर 0 में आएगा, या फिर 0 टू पावर इनफानाइट, या 1 टू पावर इनफानाइट में आएगा, या फिर 0 इंटू इन्फानाइट या इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट में आएगा। इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट में एलसीएम लेना होगा केवल, इस वाले में, इस वाले में केवल आपको एलसीएम लेना होगा, अपने आप काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये बन जाएगा इन्फानाइट अपान इन्फानाइट में, चेंज होकर के आ जाएगा इन्फानाइट अपान इन्फानाइट में। और इसमें आपको क्या करना होगा, इस वाले पार्ट को या इस वाले पार्ट को, किसी को भी, ठीक है, इन दोनों में से किसी को एक को रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 0 अपान 0 बन जाएगा, या फिर इन्फानाइट अपान इन्फानाइट बन जाएगा, ये बन जाएगा। इन तीनों में जो है, इन तीनों में हम जो है लॉग लेकर के ही कर सकते हैं, इन तीनों में हम लॉग लेकर के भी कर सकते हैं। कैसे? थर्ड का फोर्थ में आ जाइए। इफ लिमिट x टेंस टू a fx टू होल पावर gx इज 0 टू पावर 0 और इन्फानाइट टू पावर 0 और 0 टू पावर इन्फानाइट, तीन में से कोई भी हो, देन टेक, क्या करना है आपको, y इक्वल टू लेट कर लेना है, लिमिट x टेंस टू a fx टू होल पावर gx, ये लिखेंगे, ठीक है ना डियर। आराम से करते जाइए इसको पूरा, एक धैर्य के साथ सुनते चले जाइए, ठीक है ना, क्योंकि मैं फार्मूला लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा तेज लिख रहा हूँ कि जैसे जल्दी हो जाए। अब जब आप लॉग ले लेंगे, लॉग y आपने ले लिया, बेस ही रहेगा यहाँ पर, तो जब यहाँ भी लॉग लेंगे तो gx पहले आ जाएगा। लिमिट के पहले लॉग मत ले लीजिएगा, ठीक है ना, लिमिट के पहले नहीं डियर, लिमिट के बाद ही लेना है आपको। तो gx हो जाएगा और इनटू लॉग, ये बन जाएगा बेस ही fx हो जाएगा, ठीक। अब ये जानते हैं किस फॉर्म का बनेगा, ये बनेगा हमेशा 0 इंटू इन्फानाइट फॉर्म का, हमेशा 0 इंटू इन्फानाइट फॉर्म का। जब 0 इंटू इन्फानाइट फॉर्म का बनता है ये, तो फिर इसको तुरंत आप ऐसे भी कर सकते हैं, y निकालना है हमें तो e टू पावर कर दीजिए लिमिट x टेंस टू a। अब ये gx को अपान में कर दीजिए, तो अगर आप याद रख सकें तो ज़्यादा अच्छा है, और अपान में कितना, 1 अपान gx कर दीजिए, ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा तो सभी के सभी इससे आ जाएंगे। अब इसमें एक्सपेंशन का भी यूज होगा, अननोन वैल्यू का भी यूज होगा, अननोन की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी इसमें से, ठीक है ना, एक एक करके। तो किसी भी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, तो आप जरा क्वेश्चन को सुनिए जरा पूरा, एक एक करके। अब हर एक टाइप के क्वेश्चन में कराता हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने पूरा लिखा दिया इसमें से, यही पूरे फार्मूले थे जो आपको हमने बता दिया। एल हॉस्पिटल आप जानते हैं, अंश और हर का अलग अलग डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, अंश और हर का डियर अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, ये आप अच्छी तरीके से एक मिनट डियर, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, जरा मैं उनको बता दूं। आ देंगे एड्रेस। चलिए भैया, तो अब इसमें अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी कॉन्सेप्ट होगा,
मॉडुलस का भी कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना। बाकी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे पूरे के पूरे इसी से बनते चले जाएंगे, चाहे वो जिस टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। जैसे क्वेश्चन ये आ जाए, क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग does not exist, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन ए, लिमिट x टेंड्स टू 1 मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है ना, अपॉन x माइनस 1। ऑप्शन बी, लिमिट x टेंड्स टू 1 रूट 1 माइनस cos x। ऑप्शन सी, लिमिट x टेंड्स टू 1 tan x अपॉन x। ऑप्शन डी, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू इनफाइनाइट x साइन x अपॉन x। इनमें से ये है। अब आपको जो है छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें कोई क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आना है इसमें से, लेकिन हाँ पेपर ठीक ठाक रहेगा टीजीटी का, ठीक है ना। इतना सिंपल भी नहीं होगा, बहुत सिंपल भी रहेंगे तो वो सभी लोग करते हैं। जो टफ होते हैं थोड़ा सा, यानी कि ये मान के चलिए कि 3 भाग में बनता है ये, इजी मीडियम हार्ड में, तो लगभग 25% के करीब ही थोड़ा सा लेवल ठीक रहता है। बाकी मीडियम रहता है 50% और 25% काफ़ी सिंपल भी रहता है उसमें से जो। अब 25% का मतलब ये हुआ कि लगभग 125 में से 40 क्वेश्चन के आसपास, 30-40 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी रहते हैं कि फटाफट लगाते चले जाइए। थोड़ा सा और ठीक मिला दीजिए तो 50 क्वेश्चन उसमें से और जुड़ जाएंगे, 60, तो 90 क्वेश्चन के करीब पहुंचा जा सकता है मिला करके इन दोनों को, ठीक है ना, कठिन को छोड़ करके भी। अब इसमें देखिए tan हम जो है 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तो इसका मतलब है कि ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट यहाँ रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, ये 0 आएगा, ये tan 1 आ जाएगा। tan 1 π/4 मत लिख देना कभी जल्दबाजी में कभी tan 1 π/4 मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना डियर। यहाँ देखिए cos 1 रखेंगे, ठीक है ना। अब cos 1 की वैल्यू 1 से कम ही होगी, cos 1 की वैल्यू 1 से कम ही होगी, इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो लगभग 0 प्लस के ही इक्वल आएगी, मतलब 1 माइनस cos 1 आप लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। ये आंसर मान करके चलिए आप। ये हाँ यहाँ पर देखिए 0/0 बन जा रहा है, मॉडुलस भी है, तो ये 1 पर ही 0 हो जा रहा है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं है, ये सही हो गया, ये एग्जिस्ट नहीं है, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों डज नॉट एग्जिस्ट है ये देखिए, हमने आपसे कहा है कि जब भी मॉडुलस आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस आप लगाएंगे तो ये वैल्यू मॉडुलस की नेगेटिव आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -1। जब आप लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लगाएंगे, 1 प्लस लगाएंगे तो ये +1 आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, यानी आपने देखा कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मॉडुलस है और मॉडुलस x माइनस 1 की जो है वैल्यू क्या आ रही है, एक बार पॉजिटिव हो रही है और एक बार नेगेटिव। x ग्रेटर देन 1 पर पॉजिटिव है, x लेस देन 1 पर नेगेटिव है, ये वैल्यू होगी इसमें से, ठीक है ना डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर का, ठीक। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, नंबर आप क्वेश्चन भले ज़्यादा ना हो, हालांकि नंबर आप क्वेश्चन हम कराएंगे, काफ़ी क्वेश्चन भी कराएंगे ज़्यादा, ऐसा नहीं कि कम होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरा मतलब रहेगा कि टॉपिक का एक फुल रिवीजन, एक गहराई से रिवीजन, यानी एक डीपली रिवीजन हमें करना है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम कर ले जाएं। देखिए मैथ में हमेशा एक बात का ध्यान रखा करिए कि चाहे क्वेश्चन हज़ारों नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 लगा ले जाएं,
लेकिन आपका कॉन्सेप्ट इतना गहरा रहे, इतना अच्छा तैयार रहे कि उसके अराउंड कुछ भी आए तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएं, है ना। अब पता पड़े यही डर बना रहे कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं यार, कॉन्सेप्ट आपका तैयार होना चाहिए, तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा बना लेंगे आप उससे, फिर उसमें सोचने की जरूरत थोड़ा ना है कुछ, फिर 100% वो बनेगा ही बनेगा ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब अगला क्वेश्चन है इसमें से, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 टू पावर x प्लस 16 टू पावर x अपॉन 2 टू होल पावर x। आप ये a है, ये b। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 x 2 टू पावर x 3 टू पावर x, ठीक है ना, ये इनफाइनाइट है, प्लस 4 टू पावर x टू होल पावर 1 बाई x। सी, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, √1 माइनस कॉस x और अपान में x। ऑप्शन डी, लिमिट x टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 साइन x अपान x। इसमें से ब्रैकेट x क्या है, ये GIF, ठीक है ना। अब मैं इनका आंसर भी लिख दे रहा हूं। P है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। Q है इसमें से डियर 2 और 1 मिनट R, और R है इसमें से 2√2 और S है इसमें 4। चलिए मिलाइए, मिला दीजिए सभी लोग, आपके सामने है पूरा क्वेश्चन। अब ये 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है लेकिन 2 नहीं है, 4 क्वेश्चन है ये, समझ रहे हैं, 4 क्वेश्चन साथ में मैंने लिखा हुआ है। तो अब ये गलत फहमी मत रहेगी कि क्वेश्चन गिनती कम है, गिनती कम कहाँ से हो जाएगी। आप LT ग्रेड में यही तो हुआ है, क्वेश्चन 1 है यानी 20 क्वेश्चन देना था, 20 की जगह दे के बैठ गए 30-40 क्वेश्चन, 40 तो नहीं है पूरे लेकिन फिलहाल 30 क्वेश्चन के आसपास हो गए, यानी लेंदी हो गया पेपर वो। पता पड़ेगी हर एक क्वेश्चन में आप 2-2 बड़े बड़े क्वेश्चन और 6 नंबर बांट दिया आपने, जहाँ 6 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन था, पता पड़े 8 क्वेश्चन आप दे दें और लंबे उतने ही रहें, गिनती बढ़ गई ना, तो फिर स्टूडेंट कम तो कर पाएगा, ये स्वाभाविक सी बात है। तो जब ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप ध्यान रखिए, 0 जब यहाँ रख रहे हैं आप तो ये 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप रख रहे हैं कितना, 4 टू पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1 मिनट डियर, ये 1 बाई x है, ठीक। हाँ, तो अब ये सुनिए जरा, यहां पर ये जो है ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 2/2 1 हो गया, 1 टू पावर इनफाइनाइट बन रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि जिसमें a टू पावर x है प्लस b टू पावर x है 1 बाई x है, तो इसका फट से आंसर आप इन दोनों का पावर 2 है तो फिर इन दोनों को लिख करके 1/2 कर दीजिए, तो 16 चौक 64 हो गया, ठीक है ना। और 64 का 8 आ जाएगा, ठीक है ना, 8 आ जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। अब इसका मतलब कि इसका यहाँ लगा नहीं सकते, यहीं लिख देते हैं हम, ठीक है ना। इसका हो गया कौन सा, R, ये हो गया, ठीक। दूसरे वाले में आइए, ये इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट और ये 0, यानी इनफाइनाइट टू पावर 0 बन जा रहा है। तो जब तक बेस छोटा नहीं होगा 0 से 1 के बीच, अभी मैंने लिखाया ना कि अगर बेस 1 से बड़ा है, लिखा है आपने, बेस 1 से बड़ा है तो आंसर इनफाइनाइट आता है,
अगर एग्जैक्टली 1 है तो 1 आता है, अगर 1 से छोटा हो गया तो 0 आ जाता है। तो अगर हम 4 को कॉमन ले लें सबसे, तो 4 को कॉमन लेंगे तो 4 टू पावर 1/x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। 4 कहाँ पर है? एस में। ये हो गया आंसर इसका। ये देखिए 1 माइनस कॉस एक्स है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मॉडलस में आएगा। ये बनेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 √2 मॉड साइन एक्स बाई 2। अब अपान में भी एक्स बाई 2 कर दीजिए, इंटू 2 करके। अब ये वैल्यू एक बार 0 प्लस पर पॉजिटिव, 0 पर नेगेटिव आ जाएगी, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये P हो जाएगा आंसर। यहाँ पर ये 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 3 में से 1 कम 2 हो जाएगा, तो 2 कहाँ है भाई? Q में है ये, तो ये आ जाएगा। ये पूरी प्रॉपर्टीज, यानी कि मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं, चारों का मैं कॉन्सेप्ट आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए पहला ये, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिखा हो और यहाँ लिखा हो a टू पावर x b टू पावर x 2 है और अपान में यहाँ 1/x है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ab टू पावर 1/2। लेकिन अगर यही लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर x प्लस b टू पावर x अपान 2 टू होल पावर c/x हो जाए, तो फिर ये ab टू पावर c/2 हो जाएगा। ठीक है ना? अब जैसे 2 के लिए है उसी तरीके से 3 के लिए हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 a टू पावर x हो गया, b टू पावर x है, प्लस c टू पावर x है, अपान में 3। अब यहाँ पर भी वही है, अगर n/x हमने लिख दिया तो ये 3 है, तो फिर ये a b c तो रहेगा। अगर यहाँ n ना होता, 1 है तो 1/3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर n है तो n का इंटू कर दीजिए, n/3, n इंटू 1/3 ये बन जाएगा। अगर जितने यहाँ पर होंगे वो बनता चला जाएगा। जल्दी करने का तरीका ये रहा डियर। ठीक है ना? पहली बात ये ध्यान रखिए। दूसरा जो मैंने लिखा एक और कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब एक बात और सुनिए, ये उल्टा भी हो सकता है। ये उल्टा कैसे हो सकता है मैं यही समझाता हूँ आपको। एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट दे दे, ठीक है ना, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट दे करके, और फिर आपको बता दें यहाँ पर कि a टू पावर 1/x b टू पावर 1/x और अपान में 2 और होल पावर x। अब ये ऐसा भी दे दे तब भी वही सवाल है, तब भी वही सवाल है, ध्यान रखिएगा जो है। इसीलिए हमने कहा नहीं कि सवालें लगाने भर से नहीं काम होगा। आप जब कॉन्सेप्ट को गहराई से पढ़े होंगे तो क्वेश्चन चाहे जहाँ से आएगा देर लग सकती है, लेकिन आंसर आप निकाल लेंगे और सही हो जाएगा वो। अब उसी के साथ जब आप अच्छी प्रैक्टिस करते जाएंगे, टेस्ट जो है तैयार होता चला जाएगा, तो फिर ट्रिक भी हो जाती है, शॉर्ट भी हो जाता है, स्पीड भी बन जाती है, याद भी रहता है, सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आंसर वही बनेगा सीधा सीधा। ठीक है ना? बिल्कुल, ab टू पावर 1/2 यही बनना है आपका। ठीक, अब इसके बाद जो हमने दूसरा आपको लिखाया, अगर इसमें ऐसा हो जाए कि a से बड़ा b है, b से बड़ा c है, c से बड़ा d है, और फिर आपसे पूछे कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a टू पावर x b टू पावर x c टू पावर x प्लस d टू पावर x टू होल पावर 1/x कितना होगा। अगर ऐसा पूछे तो फिर आपका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। रीजन, क्योंकि हम जैसे एग्जांपल की बात करें उसी की, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखा आपने 1 टू पावर x प्लस 2 टू पावर x प्लस 3 टू पावर x टू होल पावर 1/x ये लिखा आपने। 3 टू पावर x को कॉमन ले लिया आपने, ठीक है ना डियर। 3 टू पावर x को कॉमन लिया तो होल पावर 1/x के साथ निकल के आएगा, अकेले नहीं, तो ये कट जाएगा इससे। अब 1/3 टू पावर x बनाइए, ये 2/3 टू पावर x बना, और ये जो है 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, होल पावर 1/x ये हो गया। अब आपको देख लीजिए, ये बेस है, बेस जो है 1 से छोटा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बेस
0 से 1 के बीच है तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट a टू पावर x की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। ये हम लिखा चुके हैं, पहले भी लिखा है, आज ही लिखा है शुरू में। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 बचा। तो 3 0 प्लस 0 प्लस 1। अब 1 टू पावर कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 इंटू 1 आ जाएगा, तो 3 आंसर हो गया। इसलिए ये वाले कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये वाला याद रखिएगा। दूसरा, फिर अगला, अगर लिमिट x टेंस टू 1 है, सपोज करिए 1 भी है और रूट के अंदर आ जाए कि 1 माइनस कॉस ट्वाइस x माइनस 1 ये आ जाए अपान में x माइनस 1, ये बन गया। तो हमारे पास पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। लेकिन अगर रूट के अंदर कभी भी आ जाए, किसी चीज का स्क्वायर आ जाए रूट के अंदर, तो फिर इसको इनपुट में लिखिएगा, सॉरी मॉडुलस में। इनपुट तो रहेगा, कुछ भी इनपुट हो, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो मॉडुलस में लिखिएगा उसको, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर इसका फार्मूला बन गया, लिमिट x टेंस टू 1 हो गया और ये हो गया रूट के अंदर है तो मॉडुलस में बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर समाप्त, अपान में x माइनस 1 है। अब जरा गौर से देखिए, 1 प्लस पर ये पॉजिटिव आएगा, 1 माइनस 1 पर ये नेगेटिव आ जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, साइन थीटा पान थीटा, साइन थीटा पान थीटा यानी -2 हो गया, ठीक। दूसरा, लिमिट x टेंस टू 1 करेंगे प्लस में तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, 2 साइन x माइनस 1 अपान x माइनस 1, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x अगर हम लिखते हैं तो वैल्यू क्या आती है? 1 आ जाती है, ठीक है ना। तो इन बातों को आपको ध्यान भी रखना है जिससे क्वेश्चन आपका जल्दी बन जाए, ठीक है ना। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको इसीलिए बताता भी चल रहा हूँ कि एक एक चीज़ करके, कि कहीं कोई भी चीज़ मिस ना हो, छूटने ना पाए, बढ़िया सा रिवीजन हो जाए, एक अच्छा रिवीजन हो जाए वो आपका, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन अब ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। 3 में पहुंचे हैं, लेकिन देखा आपने कितने क्वेश्चन मैंने लगा दिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपने देखा कि एक ये क्वेश्चन भी लग चुका है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपने ये लगा दिया, ठीक है ना। दूसरा ये लगा दिया आपने, ठीक है ना। 3 तो ये हो गए, ठीक है ना। 4 हो गया, ठीक है ना। आप देख रहे हैं 5 6 7, ठीक है ना। 7 8 ये हो गए, ठीक है ना। 8 के बाद फिर आप देख रहे हैं कि ये कितने हो गए, 8 4 12 में पहुंच गए आप, ठीक है ना। तो अब गिनती, अगर मैं इसलिए कहा है मैंने कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं उनके दिमाग में आ जाता है कि सर इतने कम क्वेश्चन करा रहे हैं क्लास में कम क्वेश्चन कभी होंगे ही नहीं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब मैं किसी क्वेश्चन को कराता हूँ तो उसके अराउंड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब समझाता हूँ मैं। जब आप उसको ढंग से सुनेंगे समझेंगे तो एग्जाम में सुपर करके आएंगे। और ठीक है, स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, क्लास में आते भी हैं। एग्जैक्टली अभी अल्टी ग्रेड मेंस का एग्जाम था, सोचिए, वो नॉर्मल एग्जाम नहीं था, पहली बार बना था, मुझे पता भी नहीं था, मुझे भी यकीन नहीं था फिलहाल, ठीक है ना। कि मतलब ये पता था कि कॉन्सेप्ट मैंने पूरा पढ़ाया है, तो जहाँ से क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट कर लेंगे, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट नहीं छूटा था कोई भी। जिन टॉपिक को मैंने नहीं पढ़ाया था उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है ना। और क्योंकि मैंने पहले छोड़ रखा था, बता भी दिया था कि इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे जो है, ठीक। लेंदी क्वेश्चन जरूर आए थे कि जैसे मीन निकालने वाला, मॉड निकालने वाला, मीन डिविएशन निकालने वाले कुछ 1 2 क्वेश्चन ऐसे थे। बड़े क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के मैंने कहा भी था कि इनसे एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, पूरा सेम आएगा। वो आया भी वही, एग्जैक्टली वही आया। मैंने कराया नहीं था, सोचिए, मैंने बताया था केवल कुछ को कर लीजिए आप, जैसे वो करते हैं वैसे कर लीजिए आप, बड़ा सा, और वो सेम क्वेश्चन वही आए। तो इसकी तो मैं गिनती ही नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। बाकी ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने बोर्ड पे लिख करके समझाए पूरा, एक एक करके उनका PDF भी भेजा, और सेम वही क्वेश्चन रखे रखाए मिल गए हैं पूरे के पूरे। पहली बार मेंस बना था, लेकिन उम्मीद नहीं थी मुझे कि मेरे क्वेश्चन पूरे फंस सकेंगे। कॉन्सेप्ट तो मिलना तय है, वो तो मिलेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता एक भी क्वेश्चन, चाहे वो TGT का हो, चाहे PGT का हो, चाहे GIC का हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो,
उससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो जो है इंटरमीडिएट का क्वेश्चन हो और चाहे ग्रेजुएशन का क्वेश्चन हो, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन को भी जब पढ़ाता हूँ तो पूरी तन मन से पढ़ाता हूँ और पूरा अच्छा पढ़ाता हूँ। हाँ, कि जो सिलेबस है, सिलेबस से बाहर नहीं है। ऐसे तो पूरा ग्रेजुएशन बहुत बड़ा है भाई। CSIR नेट के एग्जाम थोड़ा दिलवा रहा हूँ मैं कि उसमें पूरा पढ़ाऊँ भाई। जो सिलेबस है उतना ही पढ़ाना है ना मुझे, तो उतना मैं सुपर करता हूँ उसको कि जिससे एक एक चीज़ें मिल जाए आपको, बढ़िया मिल जाए। अब जिस स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस है, जिसको विश्वास है मुझ पर, अपने ऊपर, वो बढ़िया कर लेता है। अब जिसको लगता है कि नहीं सब ये नॉर्मल चीज़ें हो जा रही हैं, है ना, जिसको नहीं पूरा वीडियो देखना है, आधा देखना है, उसके लिए तो कुछ नहीं है ना फिर। उसके लिए नहीं भाई, मैं तो उन्हीं स्टूडेंट की बात करना हूँ जो पूरे वीडियो को गौर से देखते हैं, धैर्य के साथ देखते हैं, अपने विश्वास के साथ पढ़ते हैं, पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं मुझ पर कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया मिलते हैं क्वेश्चन। और जब मिलते हैं तो सिलेक्शन भी होता है, फिर होगा आगे। TGT में भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना, तब भी हम आपको बताएंगे। अब भी वही बता रहे हैं, 2 एग्जाम में पहले बता चुके, आज आगे वाले में भी ईश्वर की कृपा रहेगी तो जरूर होगा। मतलब ऐसे नहीं है कि मैं सोच जो है मुझे किसी तरीके का घमंड हो रहा हो या फिर अहम हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं हो, दोनों एक चीज़ें एक ही फिलहाल। लेकिन मैं तो बस ये प्रार्थना करता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ वो आप लोगों को एग्जाम में मिल जाए, ठीक है ना। और बाकी तो फिर ईश्वर की इच्छा है, कर्म हमारा काम है, वो कर्म हम करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना, उनको सेलेक्ट करते हैं सब, ठीक है ना, कि कैसे कराना चाहिए, किस टाइप के कराना चाहिए, कैसा रिवीजन कराना चाहिए कि जल्दी हो जाए, वो सब चीज़ें मैं ज़रूर कराता रहता हूँ, ठीक है डियर। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, तो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको इस एग्जाम में, जरूर ऐसा मिल सकता है कि इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू, ठीक है ना, ऐसे कई क्वेश्चन हो सकता है एक साथ ये भी मिल जाए, एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां पर है x² - 2 अपान में x+1 -ax + b इक्वल टू 3/2, देन वैल्यू ऑफ a + b इज, अब ये वैल्यू क्या होगी, क्या 5 होगी, ठीक है ना, क्या ये वैल्यू 5 होगी, ठीक है ना, या फिर कुछ और होगा, -3 होगा, या फिर 5/2 हो जाएगी, या फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, अब सुनिए जरा, ठीक है ना, अब मैं आपको समझाता हूं कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यहां कुछ भी लिखा हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट लिखा है, ठीक है ना, और यहां पर चाहे जो भी फंक्शन हो, अपान में जो फंक्शन हो, यहाँ फंक्शन जो हो, सामने चाहे जो भी लिखा हो, पहला काम है आपका एलसीएम लेना। फिलहाल अगर शॉर्ट में करना चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, फिलहाल मैं शॉर्ट में ना करा करके आपको पहला स्टेप कहता हूं कि एलसीएम ले लीजिए आप। हालांकि जल्दी करने वाला तरीका भी मैं अभी बता ही दूंगा आपको, लेकिन पहला स्टेप एलसीएम ले लीजिए आप। पहला स्टेप एलसीएम, जब एलसीएम आपने लिया तो एक्स का मल्टीप्लाई तो -ax², फिर एक्स का मल्टीप्लाई वहां पर तो -bx + bx ही रहेगा, 1 का किया आपने तो -ax फिर +b और अपान में ये, अब इक्वल टू 3/2 लिख दीजिए। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा कि x² का एक साथ करिए, x का एक साथ और कांस्टेंट एक साथ, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, x² लेंगे आप, तो जब x² आपने लिया तो ये 1 है, वो -a है, तो 1 - a हो जाएगा, ठीक है ना, 1 - a हो जाएगा। फिर x का आप ले लीजिए, तो जब x का ले रहे हैं तो bx - ax आ जा रहा है, bx - ax, तो b - ax हो जाएगा। कांस्टेंट की जब बात आएगी तो इधर -2 है, उधर +b है, तो b - 2 हो गया, ठीक है ना, b - 2 ये हो जाएगा, और अपान में x -1 है +1 है, ठीक है, ये इक्वल टू 3/2। अब जरा देखिए, अब यहां पर 3 वैल्यूज आपको मिलेंगी, इस जगह एक मिलेगा फाइनाइट, या फिर इस जगह मिलेगा 0, या फिर इस जगह मिलेगा इनफाइनाइट, 3 वैल्यूज मिलेंगी। तो अगर फाइनाइट मिल जाए तो फाइनाइट डियर तभी आता है, इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट लिखा है,
अब इनफानाइट अपान इनफानाइट में दोनों की सेम डिग्री होगी, अंश और हर की, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की सेम डिग्री होगी, तो ठीक है ना, इनफानाइट वैल्यू आएगी। फानाइट वैल्यू है तो दोनों की सेम डिग्री। सुना आपने ढंग से? लिखिए, कमेंट में लिखिए, अगर सुना है आपने तो ढंग से लिखिए ना, फिर उसको कमेंट में लिखिए, ठीक है ना। सभी लोग लाइक जरूर करते जाइएगा डियर, ठीक। इनफानाइट अपान इनफानाइट है और सामने आंसर फानाइट लिखा है, तो फिर दोनों की घातों, दोनों की अधिकतम घातों का गुणांक ही आंसर होता है, ठीक है ना। मतलब ये कि अगर फानाइट वैल्यू दी है सामने, इसका मतलब है कि दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। अब सेम ना हो तो हटा दीजिए। तो ये देखिए, ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री केवल यहां तक है, तो इसको हटा दीजिए। हटाने का मतलब है कि तुरंत जीरो कर दीजिए। 1 माइनस ए इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। क्योंकि आपको करना क्या है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू सेम करना है डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर, दोनों सेम कर दीजिए, ठीक है। अब जब सेम आपने कर दिया तो जो बचा उसको लिखिए, जो बच गया भाई उसको लिख दीजिए आप। तो जब उसको लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफानाइट, तो बच रहा है आपके पास b माइनस ए प्लस b माइनस 2 और अपान में x प्लस 1 इक्वल टू 3/2, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए जरा, इसमें यहां पर b माइनस ए है, ठीक है ना, तो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट यही आंसर होता है, ये मैंने आपको बताया अभी। तो b माइनस ए अपान 1 हो गया इक्वल टू 3/2, ए की वैल्यू 1 है, आ चुकी है, तो 1 यहाँ रखिए और ट्रांसफर कर दीजिए, तो b इक्वल टू 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2 आंसर आ गया। b इक्वल टू 5/2 और a इक्वल टू 1, ठीक है ना, a इक्वल टू 1। इसका मतलब कि क्या बना आंसर, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 5/2, ये हो गया 7/2, ये आंसर आ गया। 7/2 का मतलब है कि नानाबदीज में चला गया। अब अगर इसमें दूसरा क्वेश्चन की बात मैं करता हूं, जब 0 होता अगर इसी में, ठीक है ना, पहला तो ये हो गया। अब अगर 0 होता दूसरे नंबर पे, तो जब 0 तभी आता है जब डेनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होती है। क्या होती है, डेनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होती है तो 0 आता है। इसका मतलब है कि ये भी हटाना होगा 0 के लिए। अगर इसकी बात करें यहां पर, ये अगर ये 0 हो जाए तो ये भी हटाना होगा, ये दोनों हटाने होंगे। बहुत ही गौर से सुनिए, 3 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, एक नहीं, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। हालांकि मैं एक क्वेश्चन नया दे देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 4, गिनती तो 4 ही रहेगी यार, 5 ही रहेगी, ठीक है ना, लेकिन मैच द फॉलोइंग, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x स्क्वायर प्लस 1 अपान x प्लस 1 माइनस 2ax प्लस b इक्वल टू 4। ऑप्शन बी, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x स्क्वायर प्लस 1 अपान x प्लस 1 माइनस 2ax प्लस b इक्वल टू 0। सी, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x स्क्वायर प्लस 1 अपान x प्लस 1 माइनस 2ax प्लस b इक्वल टू इनफाइनाइट। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ डियर में, जिससे एक और आ जाए, दिखता रहेगा फिर आगे से आपको, है ना।
थोड़ा सा ये लीजिए, डी नंबर, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 2। अब आपको बताना है इसमें से कि क्या आंसर होगा। P Q R S, इन सभी के आंसर आपको बताना है। तो 4 क्वेश्चन हमने दे दिए हैं। अब चारों क्वेश्चन को मैं सामने लिख भी दे रहा हूं और आप उनको कैलकुलेट कर दीजिए जल्दी से कि कितना आंसर आएगा इसका जो है, ठीक है ना। तो कितना आंसर आएगा ये आपको इसमें से निकालना है, आपको देखना है इसमें से, ठीक है ना। ए नॉट इक्वल टू 1/2, बी बिलोंग्स टू आर, ये हो गया। दूसरा होगा ए इक्वल टू 1/2, ए इक्वल टू 1/2 और इसके बाद b इक्वल टू 1, ये हो गया। और a इक्वल टू 2 ये बन गया। और इसके बाद b इक्वल टू, ठीक है ना, मैं लगा करके ही कर रहा हूँ यार, क्योंकि क्वेश्चन मैं बना ही रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना। आप चाहें तो लगाते चल सकते हैं मेरे साथ, जैसे तुरंत आप बता दें, कर सकते हैं इस चीज़ को अगर आप चाहें तो। अब चलिए कंपेयर करिए, एक और बचा है, मैं उसको भी लिख देता हूँ। 4 क्वेश्चन ये भी है ना, देखिए, ठीक है ना, चारों टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं बदल करके। कौन सा क्वेश्चन रह गया यार, देखिए जल्दी करने वाला तरीका आप सुनिए जरा। जैसे ये है, तो जब हमारे पास ये 2 डिग्री वहाँ फाइनाइट वैल्यू दी हुई है, तो जब फाइनाइट वैल्यू दी होती है ना डियर, तो फट से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1/2 आ गया। अब यहाँ फाइनाइट है, तो फाइनाइट है तो फिर x का कॉफिशिएंट लेते हैं, तो जब x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये b आ जाएगा, जब 1 का करेंगे तो ये -2 यानी b माइनस 2a, और ये इक्वल टू 4 रखेंगे आगे। ध्यान से सुनिएगा,
एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एलसीएम लेकर के साथ करते हुए, लिखना नहीं है बस, लेकिन करना वही है, करना वही है। एक्स का मल्टीप्लाई किया हमने इससे तो एक्स स्क्वायर बन गया, तो -2a, 1 - 2a लिख दिया हमने 0, तो आ गया वो, क्योंकि बराबर डिग्री रहनी चाहिए। फिर एक्स की डिग्री इधर 1 है तो इसका कॉफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर 1 के साथ -2a, b के साथ x, तो b - 2a। a की वैल्यू 1/2 यहाँ रख दीजिए, a की वैल्यू 1/2 यहाँ रख दीजिए, तो b = 6 आ जाएगा। a = 1/2 रखने पर b = 6, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू r की हो गई, ये वैल्यू हो गया r, ठीक, ये आंसर हो गया। दूसरे में 0 लिखा हुआ है। अब जब 0 लिखा है डियर, तो 0 का मतलब जानते हैं, 0 का मतलब है कि बड़ी डिग्री भी जो 0 होगी और बराबर वाली भी 0 होगी। देखिए जब फानाइट है, जब फानाइट है तो केवल बड़ी वाली डिग्री बराबर 0 होगी, बराबर डिग्री वाले का कॉफिशिएंट सामने वाले के इक्वल होगा, RHS के इक्वल होगा। जब 0 है तो दोनों डिग्री पर 0 होंगी, बड़ी वाली भी 0 होगी, बराबर वाली भी 0 हो जाएगी। तो बराबर वाले में तो वही आना है, 1 - 2a = 0, तो a = 1/2, ठीक है ना डियर। अब इसके बाद ये वाली भी 0 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन वही है। तो जब ये 0 होगी तो b = 2a आ जाएगा, तो b = 2a, यानी कि b = 1 आ जाएगा, b = 1 यानी s आ जाएगा, ये s हो गया। तीसरे में आ जाइए, इनफानाइट। जब इनफानाइट हो तो बड़ी वाली डिग्री को लिखना है नॉट इक्वल टू 0, बड़ी वाली डिग्री को, मतलब ये कि इस डिग्री को 1 - 2a को लिखना है नॉट इक्वल टू 0, यानी a नॉट इक्वल टू 1/2, और b बिलोंग्स टू r, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 हो जाता है। तो कौन सा आंसर है भाई? p वाला, p हो गया, ठीक है ना। अब क्या बचा? ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो गया, ये बचा। अब तो यहां देखिए जरा, इसका x² का कॉफिशिएंट 2 है, इसका कॉफिशिएंट कितना होगा? +a होगा, तो 0, a की वैल्यू -2 आ गई। सामने कॉफिशिएंट 2 है, तो x का कॉफिशिएंट इसके इक्वल कर देना है, तो x का करेंगे तो -bx हो जाएगा, ये -ax हो जाएगा, ठीक है ना, -ax और -bx, यानी -a -b = 2, -a -b = -2। अब a की वैल्यू है -2, तो यहाँ रख दीजिए, ये +2 है, ठीक है ना, ये +2 ही लिखा है, तो यहाँ -2 रखेंगे तो +2 आ जाएगा, तो b = 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला हो गया Q, ये हो गया डियर, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें से कॉन्सेप्ट हमने बता दिया इस तरीके के, हालांकि अभी काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमने कहा था कि संपूर्ण लिमिट का रिवीजन हम कराएंगे, तो करा तो दिया हमने, क्वेश्चन अभी और करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की क्लास अभी फिर लेंगे, जैसे अभी देखिए हमने कहा ना फंक्शन की हमने 2 क्लास लिया था, उसमें से कराया था, तो लिमिट की भी अभी 1 क्लास की ज़रूरत हमें है क्वेश्चन करने की। तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना डियर। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, पूरा कॉन्सेप्ट करके। हालांकि क्वेश्चन भी आज मैंने गिनती 4 है, 4 नहीं है 20 है, ठीक है ना, तो काफ़ी गिनती है इसमें से, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट पूरा कराया है सब टाइप का। अब इसमें से कॉन्सेप्ट बच रहा है किस टाइप का? न्यूटन लेबनीज का अगली क्लास में, समेशन रूल अगली क्लास में, जो है स्क्वीज रूल, जिसको हम स्क्वीज थ्योरम भी कहेंगे, ठीक है ना। और जिसमें से कि ऑर्डर दिया होता है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना है हमें, बड़ा छोटा, लिमिट लगाने पर भी वही होगा, ठीक है ना। सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं उसको, सैंडविच थ्योरम, स्क्वीज थ्योरम भी कह सकते हैं। इसके बाद न्यूटन लेबनीज, और इसके बाद इनफाइनाइट का समेशन बाय इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनको भी करना है, ठीक है ना। तो चलिए डियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को।